अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, शेयर भी करें ताकि आपको अगला वीडियो मिले सबसे पहले। जय गुरु। गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाई। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाई। सद्गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। पूज्य गुरुजन, श्रद्धेय सम्माननीय महात्मागण, धर्म प्रेमी सदात्माओं, माताओं एवं बहनों, थोड़ा आप लोग शोरगुल पर जरा सा ध्यान देंगे। बच्चे लोग शोरगुल कर रहे हैं और हम सभी लोगों का परम सौभाग्य है, क्योंकि सौभाग्य के बहुत सब कारण हम लोगों के साथ हैं। आपने भगवान श्री राम के उपदेश में सुना, बड़े भाग मानुष तन पावा। एक भाग तो ये हो गया, दूसरा भाग आता है बड़े भाग पाइए सत्संगा। बड़े भाग्य से सत्संग प्राप्त होता है और परम सौभाग्य तब होता है जब इस जीवन में महापुरुषों का पदार्पण हो जाता है। जब आपके जीवन में महापुरुष पधार जाते हैं तो परम सौभाग्य है। वैसे तो लोग अज्ञानतावश दुनिया के उपलब्धि को प्राप्त करके, धन ऐश्वर्य वैभव को प्राप्त करके अपने को भाग्यशाली समझते हैं, लेकिन वास्तविकता ऐसा नहीं है। आप लोगों की जानकारी में बहुत सारी बातें ऐसी आई होगी कि धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से संपन्न होने पर भी बहुत लोगों ने आत्महत्या किया, या बहुत लोग मतलब इन सभी साधनों को छोड़ के जंगल चले गए, कुछ खोज, कुछ रिसर्च में। अब ये बात सोचने के लिए हमें कुछ मजबूर करता है कि सब कुछ ऐश्वर्य वैभव रहने, यदि हम धन दौलत के साथ ही हम भाग्यशाली हैं तो आत्महत्या की नौबत क्यों आती है? या फिर कुछ ऐसे महापुरुष हुए जो इसे छोड़ के जंगल चले गए। यदि यही सब कुछ है, जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है, तो फिर ऐसा क्यों हुआ? और ऐसा करके उनके जीवन में अफसोस नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि मैंने घर द्वार छोड़ दिया और जंगल के नाना प्रकार के कठिनाइयों में हम जी रहे हैं तो इससे उनको अफसोस हुआ बाद में, ऐसा नहीं। बल्कि भगवान बुद्ध ने तो डंके की चोट में कहा, कहे निर्वाण करता तुझे ढूंढने में मुझे 550 जन्म लेने पड़े, लेकिन अब मैंने दुख के समस्त कारणों को मिटा दिया है, क्योंकि मैंने तृष्णा के नदी को पार कर लिया। आपके जीवन की सारी तैयारियां किस बात के लिए है? जब से होश संभालते हैं मृत्यु पर्यंत जो ये भागदौड़ चल रहा है,
और ये भागदौड़ ऐसा नहीं कि अभी से है, इसे जीवन से आपने शुरू किया है। आपने न जाने कितने जीवन को जिया है, कितने जीवन को जिया है पता है आपको? भगवान बुद्ध ने छोटा सा आंकड़ा प्रस्तुत किया। भगवान बुद्ध ने कहा कि जब से यह सृष्टि चक्र प्रारंभ हुआ, पहले मात्र ईश्वर थे, परमात्मा की मौज से सृष्टि हुई। जब से सृष्टि चक्र प्रारंभ हुआ, हमने शरीर को धारण करना शुरू किया, और तब से जितनी परिस्थितियां, दुख के जितने कारण आपके इर्द गिर्द मौजूद रहे, और उसकी वजह से जितना रोना पड़ा है आपको, यदि उन आंसुओं के बूंदों को एकत्र किया जाए तो एक समुद्र बन के तैयार हो जाएगा। कल्पना कर सकते हैं कि आपके आंसू से एक समुद्र बन जा सकता है। कब से रोते आ रहे हैं, कब से आप दुखी हैं, कब से आपदाओं के बीच में आप हैं? कभी आपने सोचा है? नहीं सोचा। नहीं सोचते होते तो आज फिर दोबारा यहां बैठ के महापुरुषों के विचारों को सुनने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ना जाने कितनी बार मानव जीवन का अवसर मिला, बहुत बार मिला, लेकिन आज जो अवसर है, कितने लोग ऐसे हैं जो इस अवसर को समझ रहे हैं और उसके सदुपयोग के लिए कोई प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं कैसे इसको हम इसका सदुपयोग करें। बहुत कम लोग हैं, लेकिन ये पता नहीं है कि इससे पहले हम कहां थे। अब जहां हैं, आपके जीवन में सुख है या दुख है, लेकिन मैं तो कहता हूं कि आप अपने जीवन में अतृप्त हैं। अतृप्त इसलिए हैं क्योंकि आपके मोहल्ले पड़ोस में जो वैभव दिखाई देता है, जो संसार के धन ऐश्वर्य वैभव दिखते हैं, आपको लगता है कि मैं भी ऐसा ही होता, मेरे जीवन में मैं ऐसा ही होता तो बहुत अच्छा होता। मतलब अतृप्त अभी तक, जैसे प्यास लगती है, एक गिलास पानी पिए, 2 गिलास पिए और प्यास नहीं मिट रही तो आप तृप्त नहीं है। जिस क्षण आपके अंदर से यह भाव पैदा होता है कि अब नहीं पीना है, तो समझिए आप तृप्त हो गए। लेकिन दुनिया में रहते हुए आपने जैसी कल्पना किया था वैसा हो भी गए, तब भी आपको लगता है कि नहीं नहीं, अब नया नया मकान बना पड़ोस में तो लगता है नहीं, मकान तो ऐसा होना चाहिए था। और आपके अपने मकान से जो सुख की प्राप्ति हो रही थी, वो सुख भी गायब हो गया। जैसे मान लिया जाए कि आपके पास खाने के लिए रोटी सब्जी या कोई ऐसा सिंपल साधन है, आप खा रहे हैं, बगल में बैठ के कोई खीर पूरी खाने लगे, रोटी सब्जी में जो सुख आनंद आपको मिल रहा था वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब आपने तुलना किया कि इनके पास तो बढ़िया है, मेरे पास इतना बढ़िया नहीं है। तो क्या है कि आप अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है। आपको लगता है कि चाहिए चाहिए, कितना चाहिए? कभी आपने सोचा है? यदि आपसे सवाल कर दिया जाए कि सुख आपको दिया जाए, कितने वर्षों के लिए दिया जाए? आप यदि बहुत चालाक चतुर हैं तो आप कहेंगे कि सुख ऐसा दीजिए जो कभी खत्म ही ना। और नहीं तो यदि बच्चे जैसी समझदारी आपकी है तो बच्चे क्या करते हैं, दुकान में ले जाके पूछिए क्या लेना है, तो कहेंगे मुझे 2 टॉफी दे दो। मतलब छोटी सी चीज इसलिए उसके पास में मतलब इतना ही समझने की कैपेसिटी है, इतना ही समझ सकता है, 2 टॉफी को समझ सकता है। आप बच्चे को खिलौना दीजिए, छोटा बच्चा खिलौना दीजिए, एक तरफ आप 100 का नोट दीजिए, ₹1 का खिलौना है, बच्चा 100 के नोट को नहीं पकड़ेगा, खिलौने को पकड़े। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है उसके बाद आप यही काम कीजिए उसके साथ, आप देखेंगे खिलौने की तरफ देखेगा भी नहीं और ₹100 के नोट को फट से पकड़ेगा वो। क्यों? इसलिए कि अब ज्ञान का विकास हो चुका है, अब वो मूल्यांकन करता है, वो समझता है कि तुम्हारे लिए तुम्हारे सबसे ज्यादा हित में क्या है। इसी प्रकार से यदि किसी व्यक्ति को कहा जाए कोई अज्ञानी है तो वो तो ये कह देगा कि बस इतना ही चाहिए मुझे, लेकिन कोई समझदार व्यक्ति है तो वो कहेगा कि मुझे इतना चाहिए कि कभी खत्म ही ना हो, कभी खत्म ना हो। और यही कारण है कि इसी प्रकार का सोच आपने विकसित नहीं किया, यही सोच आज तक पैदा नहीं हुआ, इसलिए आप अतृप्त हैं, आप खाली हैं। तो इससे पहले आप कहां थे ये पता नहीं है। अब आप सुख में हैं या दुख में हैं, आप खुद से सवाल कीजिए, आपको पता चल जाएगा, भीतर से जवाब मिलेगा आपको। आप सुख में नहीं है, नहीं है, इसलिए कि जब आप एक कंपैरिजन करते हैं
तो आप ये मान के चले कि आप सुख में नहीं है, आप दुख में हैं, क्योंकि आप किसी और के जैसा होना चाहते हैं, तो आप दुख में हैं। कामना ही दुख का कारण है। जितनी कामनाएं आपके जीवन में, जितनी कामना होगी, इतना ही अधिक आपका जीवन दुखी होगा, अशांत होगा। उदाहरण है, कभी गहरी नींद में आप होते हैं, मान लीजिए कि आप सोफे पर सोए हुए हैं, मुलायम गद्दे पर सोए हुए हैं, आपको वहां से उठा के नींद की अवस्था में नीचे डाल दिया जाए। जब तक आप गहरी नींद में हैं तब तक आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको लगता है मैं सोया, सोफे पर ही सोया हूं। जगने के बाद तब लगता है अरे मैं नीचे सोया हूं। तो आप देखिए कि गहरी नींद में जब तक आप थे, क्योंकि उस समय आपका मन बाहर विचरण नहीं कर रहा था, उस समय आपका मन कामना युक्त नहीं था, बड़े शांति में थे, और इस शांति के लिए निरंतर आप प्रयास करते हैं कि कब सोने का मौका मिल जाए, कब सोने का मौका मिल जाए। वो शांति, दुनिया के सारे सुख एक तरफ, और ये जो सोने का जो सुख है वो एक तरफ। क्यों? यहां पर मन एक जगह शांत और स्थिर होता है। ये जो सुख है, कहां से लिया इस सुख को? कहीं बाहर से लिया? नहीं, आपको तो ये भी पता नहीं कि मैं पलंग पर सोया हूं, मैंने आज अच्छा भोजन किया, ये भी पता नहीं है आपको। आप भूखे भी हैं तब भी वही आनंद, वही मस्ती रहेगी आपके पास, क्योंकि आप भीतर हैं, आप अपने तरफ हैं। और जब संसार के तरफ आप होते हैं, नाना प्रकार की कामनाएं आपके जीवन में आती हैं, तब आप देखिए कि आपका जीवन कितना शांत और दुखी होता है। तो आप अपने इस जीवन के लिए सोचिए कि आप बहुत बार आपने जिया है इस जीवन को। मनुष्य जीवन भी बहुत बार जिया, कई बार राजा भी बने, कई बार बहुत धनाढ्य बने, लेकिन आपके इस जीवन का एक सत्य जो है, जीवन का सत्य क्या है? पलटू जीना झूठ है तो मरना कहिए सत्य। जीवन झूठ इसलिए है कि बहुत कोशिश कीजिए फिर भी आप सब दिन जीवित नहीं रह सकते, मरना ही पड़ेगा। तो जीवन के इस सत्य से क्या हुआ? आपके जीवन में ऐसी घटना क्रम बनती चली गई कि आपने बहुत कुछ इकट्ठा किया, बहुत संघर्ष किया, और एक झटके में सारी चीजें बिखर गई आपकी, सब कुछ खत्म हो गया। धनानि भूमो पशुओ गोष्ठे नारी गृहा च सखा स्मशाने, जो जहां था सब अपने अपने जगह रह गया, और आपकी सारी उपलब्धि पर पानी फिर गई, कुछ भी नहीं बचा आपके पास। आप एक पूंजी लेके आए थे, मनुष्य शरीर का पूंजी लेके, इसे भी गंवा के चले, इसे भी गंवा के चले। क्या हुआ? कि इसीलिए आप आए थे दुनिया में? इसीलिए आए थे क्या? नहीं। संतों ने कहा कि आप अपने वर्तमान जीवन से सुखी नहीं हो, और आने वाले जीवन के बारे में क्या कल्पना है आपकी? कहां जाना चाहते हो? क्या आज के जैसा या आज से बेहतर? ये सोचने वाली बात, बहुत विचार करने की जरूरत है कि आज के जैसा चाहिए या आज से बेहतर चाहिए। और यदि बेहतर चाहिए तो आने वाले जीवन के लिए आपने क्या किया, क्या प्रयास चल रहा है, क्या तैयारी चल रही है? तो कहेंगे कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आपने कभी किसी से विचार किया? दुनिया में अपने धंधे को बेहतर से बेहतर करने के लिए आपने बहुतों से सलाह मशवरा लिया, बहुतों से विचार विमर्श किया, लेकिन अपने इस जीवन से बेहतर जीवन की तरफ हम कैसे जाएंगे, कभी किसी से पूछा आपने? कभी जानने का प्रयास किया आपने? नहीं। इसलिए आपके पास जो भी होता है वो आपका साथ छोड़ जाता है। अंत ही तो ही तजंगे पावर तू न तजे अभिहिते। संसार के लोग छीना झपटी करते हैं इस दुनिया में, अपनों को भी नहीं बकसते। आप देखिए, पेपर पढ़ के देखिए, न्यूज चैनल को सुन के देखिए, पता चल जाएगा किसी धन के लिए भाई ने भाई को नहीं छोड़ा, बेटे ने मां को नहीं छोड़ा, मां ने बेटे को नहीं छोड़ा। मतलब कोई ऐसा रिश्ता नहीं है आज सुरक्षित है, कोई ऐसा रिश्ता नहीं है। इसी दौलत के लिए जो आपका भी नहीं होना है, और जिसने इतने उल्टे सीधे काम के साथ उसको पाया है उसके पास भी नहीं रहना है। फिर भी आप देखिए, ये घोर अज्ञानता का परिचय है। अब से पहले भी आप कहीं थे, कहां थे पता नहीं, आज कहां हैं ये पता है, और आगे कहां जाएंगे ये आपको पता नहीं है। भगवान बुद्ध का सत्संग चल रहा था, एक 18 वर्ष की लड़की आती है, सिर पर टोकरी था,
टोकरी रख के और भगवान बुद्ध के सत्संग में बैठ जाती है। भगवान बुद्ध ने पूछा, बेटी कहाँ से आ रही हो, कहाँ को जाना है? लड़की जवाब देती, भंते पता नहीं। भगवान बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हें पता नहीं है? लड़की कहती, भंते पता है। भगवान बुद्ध ने फिर पूछा, क्या तुम्हें पता है? लड़की कहती, भंते पता नहीं है। अब उस धर्मसभा में जितने लोग बैठे हुए थे, सबको लग रहा था कि लड़की भगवान बुद्ध के साथ क्या मजाक कर रही है। भगवान बुद्ध ने पूछा, बेटी कहां से आ रही हो, कहां को जाना है? तो कहती है, पता नहीं है। क्या तुम्हें पता नहीं है? तो बनते पता है। क्या तुम्हें पता है? तो बनते पता नहीं है। तो भगवान बुद्ध सबके मनोभाव को समझ गए। भगवान बुद्ध ने उस लड़की से कहा कि बेटी मैं जो सवाल कर रहा हूं और उसका जो तुम जवाब दे रही हो, ये तो मैं तो समझ रहा हूं, लेकिन इस धर्म सभा में बैठे हुए जितने लोग हैं, इनके समझ में ये बात नहीं आ रही, जरा समझा के कहो। तो लड़की जवाब देती है, बनते आपके पूछने का मतलब ये नहीं कि मैं इस समय कहां से आ रही हूं और कहां जाना है। इस धर्म सभा में जितने लोग बैठे हैं, लगभग सभी को पता है कि मैं एक जुलाहे के घर में जन्म ली हूं, लेकिन उस जुलाहे के घर में आई कहां से, जुलाहे के घर में आई कहां से, ये पता नहीं है। और इस जुलाहे के घर से जाऊंगी कहां है? सवाल क्या है, कहां से आई हो, कहां को जाना है? मतलब जुलाहे के घर में आई कहां से, ये पता नहीं है, और जुलाहे के घर से फिर जाऊंगी कहां, ये भी पता नहीं है। तो भगवान बुद्ध ने सवाल किया, क्या तुम्हें पता नहीं है? मतलब दुनिया से जाना है, क्या तुम्हें पता नहीं है? तो लड़की ने जवाब दिया, बनते पता है, पता है। एक ना एक दिन, कोई ना कोई दिन, कोई ना कोई समय, कोई ना कोई मुहूर्त हमारे लिए तैयार है। और ये कह दिया जाए कि 7 दिन के अंदर मौत होनी है, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक राजा महात्मा जी के पास गए और महात्मा जी ने राजा से कहा, कहानी लंबी है लेकिन मैं उधर नहीं जाऊंगा, कि तुम्हारी मौत मतलब 1 सप्ताह में होनी है, सप्ताह भर में होनी है। अब वो राजा वापस गया और रोज गिनती करने लगा। पहले तो दिन में, फिर घंटा, मिनट वगैरह सब गिनती करते करते जब 7 दिन पूरे हो गए, तो गुस्से के मारे महात्मा जी के पास पहुंचे कि आपने तो कहा था कि 1 सप्ताह में मेरे 1 सप्ताह तक मेरे जीवन को आपने नरक बना दिया, पता नहीं। और देखिए, ये मौत का जो डर होता है, ये सब डर से खतरनाक होता है, क्योंकि ये ऐसी घटना है जीवन की, और ऐसी सत्य घटना है कि आपके सारे चीज को छिन्न भिन्न कर देता है। इसलिए जब कभी पता चल जाए कि ऐसी स्थिति होने वाली है, और होने वाली तो है, इसे आप नकार नहीं सकते। पूजपात साईं स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि आप धनवान बनेंगे नहीं बनेंगे, आप गुणवान बनेंगे नहीं बनेंगे, आप ऐश्वर्यवान बनेंगे नहीं बनेंगे, लेकिन मरेंगे और नहीं मरेंगे, ये दोनों बात हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। मरना ही पड़ेगा, मरना ही पड़ेगा। तो राजा बहुत क्रोधित हुआ। उसने कहा कि मतलब तुमने मेरे जीवन को नरक बना दिया झूठ बोल के। महात्मा ने कहा कि मैंने झूठ कब बोला, कौन से झूठ की चर्चा कर रहे हो? आपने कहा था कि 1 सप्ताह में तुम्हारी मौत होगी, और देखिए 1 सप्ताह के बाद भी मैं जीवित हूं। महात्मा ने कहा, राजा तुम क्या, इस दुनिया के सारे लोग 1 सप्ताह में ही मरेंगे। 1 सप्ताह में ही मेरे सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, इसके अलावा भी कोई दिन आएगा मरने के लिए क्या? आपके लिए स्पेशली मरना तो इसी 7 दिन में है। मैंने क्या झूठ कहा? अब राजा का पारा जो चढ़ा हुआ था उतर गया। कहने का मतलब कि ये ऐसा खौफ है, ये एक ऐसा मंजर है, ये एक ऐसी चीज है जो आपके जीवन के सब कुछ को खा जाता है, कुछ भी नहीं रहता आपके पास में। और ये तो ऐसा है कि प्रति क्षण जब से जन्म हुआ, ये काल प्रति क्षण खाता चला जा रहा है, जैसे सांप मेंढक को पकड़ लेता है और एक तरफ से धीरे धीरे उसे खाता जाता है। मेंढक देखिए कितना मधुर संगीत गाता है, सुना है आपके कभी बरसात के दिनों में? ये वैसे जब सांप पकड़ लेता है मेंढक को, वो गीत गाता है, कितनी सुखद गीत है उसकी। लेकिन एक बात और है, यदि उस मेंढक के सामने से कोई कीड़ा निकल जाए उसके पसंद का,
मेंढक आधा जा चुका है सांप के मुंह में और सामने से कोई कीड़ा निकल के जा रहा है तो उसे लपक के पकड़ लेता है। हम लोगों की स्थिति यही है। प्रति क्षण हम मौत के मुंह में घुसे चले जा रहे हैं। क्षण क्षण पल पल समय सिरावे जा रहा है। बेशकीमती आप जश्न मना रहे हैं, आप आनंद मना रहे हैं। मैं 50 बरस का हो गया, लेकिन ये आपके लिए दुख की बात नहीं है कि 50 बरस आपने खो दिया, नहीं है। अब 10 बरस है, 5 बरस है, किसी के लिए 1 बरस है। आप खुश हो रहे कि मैं मतलब इतना उम्र वाला हो गया हूं। संतों ने कहा कि तुम प्रतिक्षण, इसलिए गुरु महाराज जी कहते यह प्रदेश हुआ काल को भेष हुआ। यहां जितने आए सबके सब काल के, सुनो सठ काल ग्रसित यह देही। यह शरीर क्या है? काल ग्रसित है। प्रति क्षण काल हमें, और इसलिए कहते हैं। लेकिन हमारी स्थिति क्या है? हमारी स्थिति है कसाई घर के बकरियों जैसी। कसाई घर की बकरियों, या उदाहरण देने का क्या मतलब है? कसाई के घर के में बहुत सारी बकरियां होती हैं जिसे वो काटने के लिए लाया है, मांस बनाने के लिए लाया है वो, और उन्हीं बकरियों के सामने एक एक करके कसाई काटता चला जाता है। अब बची हुई बकरियां बड़े मजे में घास खाती हैं। उसे ये एहसास नहीं होता कि अभी अभी तुम्हारे साथी की जो हालत हुई वही हालत तुम्हारी होनी है। बची हुई बकरियां। हम लोग भी क्या देखते हैं? ये इतने सारे नजारे बिनसने के, काल ग्रसित होने के, इतने सारे नजारे, और अब तक होश में नहीं आए। भगवान बुद्ध ने तो एक ही बार देखा था, एक मरे हुए आदमी को। एक ही बार देखा था किसी बूढ़े को, किसी रोगी को, और एक ही बार देखा था किसी महात्मा को। पूछा ये वहां तो जितने भी ये नजारे थे सब उनके अंदर विषाद पैदा किया, दुख पैदा किया। लेकिन महात्मा को देखा कि बड़ा ही शांत रूप है, चुपचाप शांति में बैठे, उनके चेहरे से शांति झलक रही थी। तो पूछा कि ये महात्मा है, ये सुख दुख से ऊपर उठ चुके हैं, इनके जीवन में ना तो दुख व्याप सकता है ना ही सुख व्याप सकता है। बुद्ध को लगा, देखिए बुद्ध को लगा कि यही जीवन सबसे बेहतर जीवन है, यही जीवन सबसे अच्छा जीवन है। और फिर क्या किया बुद्ध ने? वही किया। और फिर जंगल में जाके क्या किया, ये बात आगे हम लोग चर्चा करेंगे। कहने का मतलब है कि आपके पास जो परमात्मा ने एक दौलत दिया है, भगवान राम ने क्या कहा? बड़े भाग मानुष तनु पावा। बड़े भाग्य से कहा मनुष्य शरीर तुम्हें प्राप्त हुआ है। क्यों ऐसा कहा? क्या उसके लिए भी भाग्य कह सकते हैं जिनके पास रहने की जगह नहीं है, जिनका शरीर पूर्ण रूप से ये नहीं है, अंग पूरी तरह से उसके शरीर में काम नहीं कर रहा है, गरीब है, लाचार है, मजबूर है, उपेक्षित है, ऐसे लोगों के लिए भाग्यशाली कहा गया है। वहां तो आप कहेंगे कि मेरा भाग्य फूटा हुआ है, आप यही कहते हैं ना। लेकिन भगवान राम ने अलग करके कुछ नहीं कहा। मैं अंधे के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं विकलांग के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं उसके लिए नहीं कह रहा हूं जिसके पास रहने की जगह नहीं है। एक तरफ से कह दिया बड़े भाग मनुष्य तन पावा। क्यों कह दिया? क्यों कह दिया? क्या ये बाहर के नजारे के कारण, बाहर की उपलब्धियों के कारण, बाहर में जो चीज हमारे पर चीजें होती हैं ऐश्वर्य भोग की, इसके कारण, सुंदरता के कारण? नहीं, इस भगवान राम के कहने का तात्पर्य नहीं। और उसमें भी देखिए भगवान राम कहते हैं तुमने जिस जीवन को पाया है, इस जीवन को पाने के लिए देवता निरंतर परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, और देवता को शरीर नहीं मिलता, आपके जैसा शरीर नहीं मिलता। कैसे भी शरीर की कल्पना करते हैं, उसको नहीं मिलता। अब बड़ी विचित्र बात है, देवता की तरफ आप जाना चाहते हैं, देवता के जीवन में आप जाना चाहते हैं, और देवता आपके जीवन में आना चाहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरे तरफ से कही गई बात नहीं है। क्या कहा? सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, भगवान राम ने कहा। अभी जो पाठ में आप लोगों ने सुना श्री रामचरितमानस के प्रसंग में, देवता आपके इस जीवन को पाने के लिए तरसते हैं और देवता को नसीब नहीं होता। आखिर क्यों तरसते हैं देवता? देवता बेवकूफ हैं क्या? नहीं, हम लोगों से तो ज्यादा समझदारी होगी, ज्यादा कुछ समझते होंगे, लेकिन उसके बाद भी देवता आपके मनुष्य जीवन को चाहते हैं।
और आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे, उसको भी कह दिया मूर्ख लोग। तुलसी साहब ने कहा मूर्ख लोग होता है जो स्वर्ग की उम्मीद करता है। भगवान राम ने इसी प्रसंग में कह दिया स्वर्ग स्वल्पंत दुखदाई। यदि तुमने मनुष्य जीवन प्राप्त करके स्वर्ग भी प्राप्त किया तो समझो तुम्हारा सौदा घाटे का रहा, नुकसान का रहा, क्योंकि स्वर्ग स्वल्प अंत दुख दाई। स्वर्ग का सुख अंत में दुख देने वाला होता है। इसलिए यदि आप स्वर्ग की भी कल्पना कर रहे हैं, देवता के जीवन में भी जाने की कल्पना कर रहे हैं, तो ये आप की विकसित सोच नहीं है, ये आप नुकसान की तरफ जाने की तैयारी कर रहे हैं। भगवान राम कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान राम कह रहे हैं जिनकी आप पूजा करते हैं। भगवान राम के कोई साधारण आदमी कोई बात कह जाता है तो इतना महत्व देने की जरूरत नहीं है, इतनी गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे एक प्रधानमंत्री कुछ बात बोल रहा है, लोग गौर से सुनते हैं, लेकिन वही एक पागल है चौराहे पर खड़ा होके वो बहुत कुछ बड़बड़ा, बहुत कुछ बोला, कितने लोग उसके बात को गंभीरता से लेते हैं, उसको सुनते हैं। लेकिन एक प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कुछ बोलता है तो उसको आप सुनते हैं। भगवान श्री राम कह रहे हैं बड़े भाग मानुष तन पाओ। मनुष्य जीवन को इतना महत्व दिया भगवान राम ने, इतना महत्व दिया, उन्होंने कहा कि देवता भी इस जीवन के लिए तरसते हैं। आपने कभी भगवान राम के इस वचन को गंभीरता से लिया? बहुत बार सुने, नहीं लिए। मनुष्य जीवन में आखिर भगवान राम ने क्या देखा, क्या ऐसी चीज है? भगवान कह रहे हैं, इसलिए बात कुछ न कुछ तथ्य है, कुछ न कुछ रहस्य है इसमें, उसको समझने की आवश्यकता है। भगवान राम कहते हैं कि तुमने जिस जीवन को पाया, ये एक तो पहली बात बहुत लंबे इंतजार के बाद तुम्हें मिला, इसी प्रसंग में आया। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। 84 लाख प्रकार के जीवन को भोग के तुम आए हो, एक बार परमात्मा ने मौका दिया है। अब आप कल्पना कीजिए, कल्पना कीजिए, थोड़ा सा हिसाब लगा लीजिए इस पर। एक एक जीवन के पीछे 1 वर्ष की औसत आयु आप मान के चलें। औसत आयु का मतलब है कोई जीवन 100 बरस जी रहा, कोई 1 बरस जी रहा है, कोई 3 दिन जी रहा है, कोई 3 महीने जी रहा है, सबको 1 बरस में ले आइए आप। 100 बरस वाले को भी ले आइए और 3 दिन वाले को भी ले आइए 1 बरस में। 84 लाख जीवन को जीने में कितने बरस चाहिए? कितने वर्ष चाहिए? हिसाब लगाया आपने? एक जीवन के पीछे 1 वर्ष, तो 84 लाख जीवन को जीने में कितने बरस? 84 लाख बरस। और 84 लाख रुपये आपको दे दिए जाएं तो शायद इतनी खुशी होगी कि मतलब जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। बहुत लोग तो इस खुशी में मर जाएंगे, पागल भी हो जाएंगे, विक्षिप्त हो जाएंगे। सुख के दिन को गुजारना बहुत आसान होता है, लेकिन दुख के दिन को गुजारना बहुत कठिन होता है। यदि 1 घंटे के लिए भी सिर में दर्द हो गया तो 1 घंटे का समय भी गुजारना बहुत कठिन हो जाता है। 84 लाख बरस के लिए कैसी जिंदगी? आपने देखा डिस्कवरी चैनल में, आपने देखा आपके इर्द गिर्द बहुत सारे नजारे आते हैं। कभी सांप की पिटाई होती है, कभी कुत्ते एक दूसरे को नोचते हैं, काटते हैं, कभी बिल्ली चूहा को पकड़ लेता। ये सब जरा एक नजारे देखिए, जान बिखरी पड़ी है आपके इर्द गिर्द, आपके घर में। और ऐसे ऐसे जीवन को आपने जिया है। कितना भययुक्त जीवन है, जिसके लिए कोई अदालत की व्यवस्था नहीं है, कोई थाने की व्यवस्था नहीं है। एक कुत्ता दूसरे मोहल्ले में जाता है, कई कई कुत्ते मिलकर उसको नोचते हैं, काटते हैं। आज तक कोई कुत्ता किसी अदालत में नहीं गया कहने के लिए कि मेरे साथ सभी कुत्तों ने मिलकर ऐसा किया है। लेकिन आप मनुष्य जीवन में हैं तो कोई न कोई सहानुभूति के रूप में आपके पास में आते हैं कि इसके साथ ऐसा क्यों करते हो। सामाजिक स्तर पर यदि आपको न्याय नहीं मिलता तो आप थाना जाते हैं, थाना में भी न्याय नहीं मिलता तो आप कोर्ट जाते हैं, आपके लिए बहुत सारी व्यवस्था है। लेकिन उस जीवन को देखिए कितनी कठिनाई के साथ जंगल में। और मैंने तो देखा है कि जीते जिंदगी नोच नोच के खाते हैं जंगल के हिंसक जानवर। आप कल्पना कीजिए कैसे दुख भरी जिंदगी को जीता हुआ। इसलिए मैंने कहा कि यदि सभी जीवन के आंसुओं को इकट्ठा किया जाए तो एक समुद्र बन जाएगा। आप कल्पना कीजिए, आप अपने जीवन में इतना संघर्ष कर रहे हैं, क्यों? 20 बरस के लिए, 25 बरस के लिए अपने दिल के टुकड़े को भेज देते हैं कहीं दिल्ली
विदेश और कहीं भेज देते हैं, पढ़ना नहीं चाहता, स्कूल नहीं जाना चाहता, आप जबरदस्ती उसको भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? इसलिए कि आपके अंदर एक समझ आ गई है कि यदि 20 बरस तक इसने पढ़ाई लिखाई कर लिया, 20 बरस तक तपस्या कर लिया, तो 80 बरस सुखी रहेगा। मतलब थोड़े से समय को दुख में इसलिए डाल देते हैं। आप खेती करते हैं, 3 महीने तक बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आपको लगता है कि 3 महीने मेहनत कर लूंगा तो कई साल बैठ के खाऊंगा। मतलब लंबे समय का सुख चाहिए, चाहे बदले में थोड़े समय के लिए आप, यहां तक कि लोग अपने जीवन को भी दांव पर लगा देते हैं। तो थोड़े समय का दुख आपको पसंद है, लेकिन लंबे समय का सुख आपको पसंद है। तो ये बात समझ में आ गई आपको। लेकिन यहां आपकी समझ कहां चली गई? मनुष्य जीवन में रह के 100 वर्ष तक तो नाना प्रकार का सुख मस्ती लिया आपने, और बदले में फिर चले गए 84 लाख वर्ष के लिए। यहां आपकी समझ कहां चली गई? मतलब आपको तो चाहिए कि मनुष्य जीवन में रह के चाहे कितना ही दुखी हो ले, लेकिन वो आने वाला जो जीवन, दुख भरा जीवन है, नाना प्रकार के समस्याओं से घिरा हुआ जो जीवन है, उस जीवन को बचाना है, वैसे जीवन में नहीं जाना है। तब आप समझदार हैं, तभी आप समझदार हैं। इसलिए संत लोग कहते हैं कि मनुष्य जीवन तुम्हें मिला है, तुम एक विवेकशील प्राणी हो, और इसलिए विवेक के आधार पर देखो, ज्ञान के आधार पर देखो कि तुमने जिस जीवन को पाया, क्या दोबारा ये जीवन आपको नहीं चाहिए? दोबारा इस प्रकार का जीवन नहीं चाहिए आपको? ऐसी बात नहीं है। आप तो मनुष्य जीवन, और मनुष्य जीवन में भी सुविधा युक्त जीवन आप चाहते हैं। लेकिन आप अपने जरा सा विचार और कर्म को देख लीजिए। भगवान बुद्ध ने कहा सबसे पहले मनुष्य जीवन पाना दुर्लभ है। मनुष्य जीवन में पा लिया जाए तो इसका जीवित रहना कठिन है, और जीवित भी रह लिया जाए तो सत्य धर्म की बात को सुनना और कठिन है, और सत्य धर्म की बात को भी आप सुन लें तो पालन महा कठिन है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा कि मनुष्य जीवन पाना दुर्लभ है, मनुष्य जीवन पा लिया जाए तो जीवित रहना कठिन है। इतना क्षण भंगुर जीवन है, सारी विशेषता होने पर भी सबसे निंदा वाला पक्ष इस जीवन का यही है, कह दिया पानी का सा बुदबुदा, से जो भाई कहती हैं, पानी का सा बुदबुदा यह तन ऐसा हो। ये तुम्हारा शरीर ऐसा ही है। अभी अभी किसी व्यक्ति से मुलाकात हुई बाजार से आते हुए, और घर आते ही पता चला कि वो तो होगी। लोग क्या कहते हैं, अरे अभी अभी तो मिला था, उससे तो मैंने बात की है। कितना क्षण भंगुर जीवन है कि इसको उदाहरण दिया कि पानी का बुलबुला, जैसे बरसात के दिनों में पानी उतर के आता है, नीचे एक फफोला सा तैयार होता है, और आप क्या देखते हैं कि बनने की देर है उस फफोले को, और मिटने में देर नहीं लगती, तुरंत फूट के तैयार हो जाता है। इस जीवन के लिए ऐसा ही कहा कि यह तन ऐसा हो, इसलिए क्या करो, पीव मिलन को ठानिए। कहते हैं अपने जीवन में ये प्रतिज्ञा कर लो कि परमात्मा की तरफ चलना है, ठानिए, अपने अंदर इरादा बनाइए। रहिए ना परिसो, रहिए ना परिसो, बहुड़ी नहीं मनुखा देही। कहते दोबारा मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, अपुन ही को खोज मिले रब जब राम से नहीं। इसमें क्या कहा गया कि तुम अपनी ही खोज कर लो। अब देखिए, ये नहीं कहा जा रहा है कि तुम परमात्मा की खोज करो, कहते हैं कि तुम अपनी खोज कर लो। ये भी अपने आप में एक विचित्र बात है। अपने बाबा से सुना कि इस जमाने में उसने बड़ी बात कर ली जिसने अपने से मुलाकात कर ली। इस जमाने में उसने बहुत बड़ी बात कर ली जिसने अपने से मुलाकात कर ली। अपने से मुलाकात करना, अपने आप को देखना, अपने आप को समझना। और जानते हैं, इस जीवन के पीछे यही एक मकसद है, यही एक मिशन है। आप अपने आप को समझ लीजिए। जिस दिन अपने आप को समझ लेंगे, अपने आप को जान लेंगे, आपके जीवन का सारा दुख विलीन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और इसी बात की विशेषता के लिए भगवान राम ने कहा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। तुम्हारा जब ये शरीर है साधनों का धाम है, और इसमें मोक्ष के दरवाजे लगे हुए हैं। यही विशेषता है, बाकी और कुछ नहीं। यही बात जब काकभूषुंड जी से पूछा गरुड़ जी ने कि सबसे आपके नजर में सबसे उत्तम शरीर कौन सा है, तो काकभूषुंड जी ने कहा, यद्यपि काकभूषुंड जी को अपने कौवे का शरीर बहुत प्यारा था, लेकिन काकभूषुंड जी ने कहा कि नर समान नहीं कब न्यू देही।
मनुष्य शरीर के समान दूसरा कोई भी शरीर नहीं है। तो गरुड़ जी ने सवाल किया कि मनुष्य शरीर में ऐसा क्या है, क्यों ऐसा कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा स्वर्ग, नरक, अपवर्ग, निसेनी। निसेनी का अर्थ होता है सीढ़ी। आपके इसी शरीर के अंदर 3 प्रकार की सीढ़ियां लगी हुई हैं। एक सीढ़ी तो ऐसा है जो नरक में ले जाने वाली सीढ़ी है। पसंद करेंगे क्या उस सीढ़ी पर चढ़ने के? जाना चाहेंगे, चढ़ना चाहेंगे? नहीं। वो क्या सीढ़ी है? वो सीढ़ी क्या है? अपने अंदर स्थित अंधकार जो है, आंख बंद करके देखिए, ये जो अंधकार है ये नरक में जाने वाली सीढ़ी है। गुरु महाराज जी कहते थे तुम्हारे भीतर में स्थित अंधकार नरक में जाने की सीढ़ी है, और तुम्हारे भीतर में प्रकाश भी है, वो स्वर्ग में जाने की सीढ़ी है। और तुम्हारे भीतर में जो शब्द होता है, जो परमात्मा की बुलाने की आवाज है, वो मोक्ष में जाने की सीढ़ी है। 3 सीढ़ियां लगी हुई हैं। कौन सा सीढ़ी आप पसंद करेंगे? स्वर्ग नरक वाली सीढ़ी को तो आप पसंद करते ही नहीं है। स्वर्ग वाली सीढ़ी को भी पसंद इसलिए नहीं किया, उसकी भी निंदा की भगवान राम ने कि स्वर्ग भी मत जाओ। तो तीसरी सीढ़ी के लिए शरीर की विशेषता है, इसकी महिमा है, इसकी प्रशंसा हुई है कि मोक्ष कर द्वारा आपके भीतर में मोक्ष के दरवाजे लगे हुए हैं। कहां है मोक्ष के दरवाजे? जहां आप हो वहीं पर मोक्ष के दरवाजे हैं। आप कहां हो? जागृति अवस्था में दोनों नेत्र के बीच में आप होते हैं। यहीं पर से मोक्ष का दरवाजा है। अब देख अपने 10 गुरु महाराज जी कहते हैं कि अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चल प्रभु मिलते। ये अद्भुत है, आश्चर्यजनक है। आपके पास है वो मार्ग है, वो रास्ता है। वो रास्ता कहां ले जाता है? अपने देश में। गुरु महाराज जी कहते हैं सुधि करो प्यारे हो अपने देश के, जहुआ कसु कलेश कछु नाई। आपको अपने देश ले जाता है। इसलिए कबीर ने कहा कहूं उस देश की बतियां, जहां नहीं होत दिन रतियां, नहीं रवि चंद्र और तारा, नहीं अंधियार उजियारा, नहीं तहां पवन और पानी, गए जिन देश वह जानी, न जोगी जोग से ध्यावे, न तपसी देह जरवावे, सहज में ध्यान से पावे, कबीरा देश है न्यारा, लखे कोई राम का प्यारा। आपका देश ऐसा है जहां सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं है, परम शांति है, परम आनंद है। इसलिए कहते हैं अपने देश को चलो। और अपने देश में जाने के लिए एकमात्र मनुष्य जीवन के अंदर ही मार्ग है। इसलिए कबीर ने कहा उलटी पाछ ही लो, पैरो पकड़ो, पसरा मना बटोर, पसरे हुए मन को बटोरो और उल्टो। उलट के चलो कहां? जहां से इस प्रदेश में आप आ गए हो, जहां से दुख भरी नगरी में आप आ गए हो, फिर से पलटो चलो। इसलिए उलटी अलल तुलसी तंती जय। तुलसी साहब कहते हैं अलल पक्षी की तरह उल्टो। उल्टो मतलब अलल पक्षी क्या उल्टा ही रहता है? नहीं नहीं, अलल पक्षी आकाश में रहती है, वहीं खाती है, वहीं पर अंडे देती है, लेकिन कोई आधार नहीं होता है। अंडा नीचे गिरता चला जाता है, लेकिन प्रकृति का ऐसा विधान है कि नीचे गिरते गिरते अंडा परिपक्व होता है, उसमें से बच्चे निकलते हैं, और नीचे गिरते गिरते उस बच्चे का पंख तैयार होता है, और जमीन के करीब आते आते पूर्ण पक्षी के रूप में अलल पक्षी विकसित हो जाता है। तभी उसे एक सुधि आती है। क्या सुधि आती है? अरे तुम तो इस जमीन पर रहने वाले पक्षी नहीं हो, तुम तो तुम्हारे माता पिता तो आकाश में है, तुम्हें वहां चलना है। तो उलटी अलल तुलसी तक दीजिए। फिर से उलट के वो पक्षी कहां चला जाता है? फिर से अपने माता पिता के पास में। तो यहां पर इस आरती में तुलसी साहब कहते हैं कि तुम्हें अभी उलटना है, उल्टो। कैसे उल्टो? तो आप इंद्रियों के माध्यम से संसार की तरफ जा रहे हैं, और उलटना है तो इंद्रियों का सहारा लेना बंद कर दीजिए। मतलब ये हम लोगों को जो जुक्ति मिली है, आंख बंद करके, अब देखिए जब तक आंख बंद नहीं करेंगे तब तक आप उसकी विपरीत आपकी यात्रा नहीं होगी। आंख बंद करके सबसे पहले ख्याल से उलटना पड़ेगा आपको। आपका जो वृत्ति संसार के विषय में फैली हुई है, नाना चीजों में फैली हुई है, वहां से उस वृत्ति को सबसे पहले, इसी का नाम योग, चित्त वृत्ति निरोध को योग कहते हैं। बाहर फैली हुई चित्त वृत्ति को आप इकट्ठा करो, सिमेट लो। ये जब चित्रवृत्ति आपकी बाहर से सिमटेगी तब क्या होगा? मन बाहर से सिमटा, और जब मन पूर्णतः एकाग्रता की स्थिति में आ जाएगी, जिस क्षण मन पूर्णतः एकाग्रता की स्थिति में आएगी, पूज्य बाबा का पदार्पण हो रहा है। हम लोग खड़े होकर स्वागत करें। बोलिए प्रेम से श्री